ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी। बंधु भगिनीनो, मैंने नवरात्रि के अवसर पर आप सबको मराठी में माता रानी की कथा सुनाई, तीनों अवतारों की कथा सुनाई। वो मेरे एक कार्यक्रम के ऊपर आधारित था, लेकिन मेरे पास जो छोटी सी नोटबुक नहीं, पुस्तक है, जो मैंने वैष्णव देवी यात्रा पे ली थी, उसमें एक कथा थी। वो मैंने पढ़ी, तभी मुझे लगा ये तो मैंने नहीं सुनाई है, इसलिए मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सहस्र वर्ष पूर्व देवलोक और पृथ्वी पर असुरों का राज था। और ये असुर ही है, वो कैसे बिहेव करेंगे? उनकी वृत्ति असुरी वृत्ति, सारा दिन मदिरा पान करना, मांस खाना, और तपस्वियों के तपस्या में जाकर वो मांस डालना, मदिरा डालना, उनकी तपस्या भंग करना, त्राही करके रखा था उन्होंने देवों को और अपनी जनता को। तो क्या करे, जीना दुश्वार हो गया था। उन्हीं दिनों में 2 राक्षस भाई पैदा हुए थे। उनका नाम था, एक का नाम रंभ था और एक का नाम कर्म था। राक्षस होते हुए भी, राक्षसों की आदत क्या है? उनके मन में इच्छा जागृत होती है और वो इच्छा का पूर्ति करने के लिए वो तपस्या करते हैं। भगवान के भक्ति से तपस्या नहीं, अपनी आशा पूर्ति के लिए। और उसकी आशा सब लोभी होते हैं ना, वो लोग लोभी होते हैं। तो ये रंभ और कर्म में, रंभ जरा शांत स्वभाव का था, लेकिन कर्म बहुत उद्दाम था। उनको तपश्चर्या करनी थी, तपश्चर्या में बैठ गए और उनकी ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना थी कि हमको तीनों लोगों का राज चाहिए। अभी तो पृथ्वी और देवलोक ही है ना, पृथ्वी देवलोक सारे जो भी है ना, सब हमारे अधिकार में आना चाहिए। यही उनकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी। और उसी ख्वाहिश से वो लोग इतनी कड़क तपस्या कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लगा। तो ब्रह्मा जी बहुत घबरा गए। उन्होंने बोला, इंद्र को बुलाया, इंद्र यहाँ आओ, ये नहीं हो सकता, मेरा सिंहासन डोल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हाँ, आपके लिए कुछ करना है तो मेरे लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुम कुछ भी रूप धारण करो और उनकी तपश्चर्या भंग करो। हाँ बोला। राजा इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहाँ पहुँचा। देखा तो सब जगह में सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, राक्षस लोग। अरे क्यों खुशियाँ भला मना रहे हैं ये लोग? तो इंद्र को पता चला कि कल ही उनकी तपश्चर्या का आखिरी वक्त है और तभी उनको जो मांगे वो वरदान मिल जाएगा। तो इंद्र बहुत घबरा गया, अभी क्या करें हम? अरे बाप रे, घबरा गया नहीं, क्रोधित हुआ। और इनके क्रोध से समस्त संसार में इतना बड़ा भूचाल आ गया, सारी धरती कांपने लगी। इतना भूचाल आया, लेकिन ये रंभ और कर्म की तपस्या बिल्कुल भंग नहीं हुई, ऐसे के ऐसे बैठे हैं। तो क्या करें, इनकी तपश्चर्या कैसे भंग करें? इंद्र ने घबरा कर ब्रह्मा जी का स्मरण किया और ब्रह्मा जी बोले, हाँ, स्मरण किया और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। तपस्या के स्थल पर सुदर्शन चक्र ऐसे 3 चक्कर तो मारा, और चौथे चक्कर में कर्म का मुंड है ना, चाट दिया और वो मुंड जाके गिरा कहाँ? तपस्या कुंड में गिरा।
तो उसको मुक्ति मिल गई। अग्निदेव में वो गिरा जाके तो उसको स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिलेगा तो क्या होता है, वहाँ जाके उधम मचाएगा, वो देव लोगों को जीना हराम कर देगा। तो रंभ जरा शांत प्रवृत्ति का था, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसके जीवन में आनंद के क्षण आने जैसे कुछ नहीं थे। ये कर्म का एक उसको आधार था, जो थोड़ा सा जो सुख मिलता था अपने भाई के वजह से मिलता था, सब साथ साथ करते थे। अभी वही चला गया तो मैं रह के क्या करूं, मैं भी जाके यज्ञ कुंड में कूद जाता हूँ। और उसने यज्ञ कुंड में कूदने की तैयारी शुरू की। तो यहाँ अग्निदेव बोले, अभी एक भाई तो वहाँ गया है स्वर्ग में, देवों को हिला दे रहा है, वो बहुत तकलीफ दे रहा है, और ये जाएगा तो डबल तकलीफ होएगी। ऐसे नहीं हो सकता, इसको मैं स्वर्ग प्राप्त करने नहीं दूंगा। यह कहकर उसने क्या किया, वो शांत था ना रम को बोला, अरे रम, तू क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? हाँ, वो कर्म चला गया इसलिए तू क्यों उसके पीछे पीछे जाना चाहता है? तेरा भी कोई जीवन है, तेरी भी कोई महत्वाकांक्षा है, अपनी खाजगी लाइफ है, वो छोड़ के तू वहाँ उसके पास क्यों जा रहा है? तो रंभ बोला, अग्निदेव जी, मेरे पास क्या खाजगी, मेरा क्या लाइफ है? मेरा भाई ही मेरा लाइफ था, मुझे कोई संतान नहीं है, ना मुझे कोई कुछ भी मेरे जीवन में, मेरा भाई नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो रंभ बोला, संतान नहीं है इसलिए दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 9 मास में तुझे संतान होगी, लड़का होगा, और इतना शूर वीर पराक्रमी होगा कि तुझे उससे बहुत गर्व होगा। तो नाहक अपनी जान मत बर्बाद कर। तो रंभ बोला, जी अग्निदेव जी, जैसे आप कहते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। और सचमुच 9 महीने में उसको पुत्र प्राप्ति हुई और उसका नाम महिषासुर रखा गया। यही है वो महिषासुर, उसका महिषासुर मर्दिनी देवी ने दूसरा अवतार, महालक्ष्मी का अवतार। मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो सारे तीनों अवतारों की कहानी आपको सुनने में सुन सकेंगे आप। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मराठी भी समझ में आता है। सुंदर गाने भी है उसमें और कथा भी है। तो ये महिषासुर पैदा हुआ अग्निदेव के आशीर्वाद से। कभी कभी आशीर्वाद देते हैं ना ये, तो उसमें बहुत उनका अपना भी कोई लाभ होता है। इनफैक्ट अपना लाभ होने के लिए ही वो दूसरों को वरदान देते है ना। जैसे ऑफिस में हाई पोस्ट पे सब होते हैं, हाईली पेड जॉब्स, क्यों? क्योंकि उनसे इनकी कंपनी को फायदा होता है ना। ऐसे ही ये अग्निदेव ने उसको वरदान दिया, तुम्हें लड़का होगा, बस लड़का होगा तो वो खुश। आगे जो होता है, ये सब लोग है ना, सब देव भगवान लोग हैं, सब शक्तियाँ हैं, कुछ बाल भी बाका नहीं होगा, ये उसको मालूम है अग्निदेव को, इसलिए वरदान दे देता है तुझे लड़का होने तो। वो लड़का कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसे फिर बाद में देखा जाएगा, बाद का बाद में, अभी का अभी। अभी का क्या है क्या बोलते हो भाई, जो करना है क्या बोलते हैं उसे, काले करवानू आजे करवानू हमना। हाँ, कल क्या होता है तभी का तभी देखा जाएगा। अभी आज की बात करो तो महिषासुर पैदा हुआ और उससे इतनी बड़ी कथा हुई, महिषासुर मर्दिनी ऐ गिरि नंदिनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसीलिए मैंने वो वैष्णो देवी की जो पुस्तिका थी मैंने ली थी, इतनी पुरानी हुई है, आप देखेंगे तो सब पत्ते उसके पीले पीले पड़ गए हैं।
तो बाकी सब मैंने कवर किया है। अभी वैष्णव देवी श्रीधर पंत की स्टोरी हुई, फिर वैष्णव देवी की उत्पत्ति कैसी हुई वो स्टोरी हुई है, फिर ये स्टोरी हुई है, फिर अभी क्या बाकी है कि वैष्णव देवी त्रिकुटा पर्वत तक कैसे पहुंची, राह में उसे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गई, वो वहाँ मंदिर बांधे हैं, मंदिर बनाए हैं, जहाँ चरण पादुका मंदिर है, फिर हाथी माता है, उधर आदकुंवारी, वहाँ 9 महीने वो तपस्या के लिए बैठी थी। वो सब उसका रूट है, त्रिकुटा पर्वत पर जाने के लिए रूट है। तो उसकी मैं वो प्रसंग की कथा मैं सुनाऊंगी आपको, अगले शुक्रवार को मैं सुनाऊंगी। फिर और एक कथा बाकी है, जहाँ जहाँ ये माता की चौकियाँ होती है वहाँ ये लेडीज़ तारा रानी की कथा पढ़ते हैं। वो क्या कथा है वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने भी वो देखा नहीं, सुना नहीं है। भर पढ़ते हैं वो, तो इसलिए पता नहीं चलता। तो वो एक बाकी है। और ये वैष्णो देवी का प्रवास त्रिकुटा पर्वत तक, ये 2 मुझे बोलना है, तो 2 शुक्रवार मुझे मैं लूँगी। और उसके बाद मैं भगवत गीता सुन के सबको लगता है, अरे भगवत गीता मैं नहीं कर सकती बाबा, मैं खुद ऐसा बोलती थी, इतना कठिन, बाप रे, ऐसा ही लगता है सबको। और कोई साधारण आदमी उसमें जाता ही नहीं है, वो अंदर घुसता ही नहीं है भगवत गीता। और भगवत गीता इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, तो इसीलिए मैंने उसका अध्ययन किया। और सरल गीता, यह इस नाम से मैंने वो कार्यक्रम किया। हमारे गुरु जी के चरणों में मैंने अर्पण किया। गुरु ने वो सुना और बोले ग्रैंड झाला, बहुत सुंदर हुआ है। इतना बड़ा मुझे कॉम्प्लीमेंट देके मुझे कृत्य किया मेरे गुरु ने। तो वो मैं स्टोरीज आपको सुनाऊंगी, सिंपल सी भाषा में, सिंपल से उदाहरण देकर। मैंने भगवत गीता में क्या कहा है वो मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट बात मुझे कुछ भी नहीं आती। सिंपल करने के बाद ही मैं उसको हजम कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने जो जैसा हजम किया वैसा मैं आपको बताऊंगी। ये 2 शुक्रवार मुझे दीजिए, एक वैष्णो देवी की वो टूर टू त्रिकुटा पर्वत, और दूसरा तारा रानी की कथा। ये 2 बाकी है, वो 2 शुक्रवार जाएंगे। उसके बाद मैं भगवत गीता, कार्तिक महीना, अश्विन महीना हुआ ना, अभी कार्तिक शुरू है। कार्तिक महीना इज कृष्णाज महीना, कृष्णा लव्स कार्तिक महीना। उन्होंने एक चैप्टर में बताया उनको सब नक्षत्रों में कौन प्यारा है, सब इसमें ग्रह मंडल में कौन प्यारा है, इसमें कौन प्यारा है। ऐसे उन्होंने बताया है कि मास सारे वर्ष के महीने में उनको कौन सा मास प्यारा है, कार्तिक मास। तो कार्तिक मास ही है। तो हम क्या करेंगे, हम शैल वी स्टार्ट विथ भगवत गीता, and then these 2 stories can follow later, sometime later। हाँ, कार्तिक में शुरू करेंगे ना। आपको क्या लगता है? आप ना मुझे कमेंट्स ही नहीं करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप सुनते नहीं है क्या मुझे? आप पहचानते नहीं है मुझे? मेरी क्वालिटी नहीं मालूम है आपको? इतना सब मैंने पेश किया, आपका 1-2 मेरी सहेलियां हैं, वो सिर्फ मुझे 2 या 3 सहेलियां हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 321। और कमेंट कितने आते हैं? ये ठीक लगता है क्या रेशियो आपको?
मैंने क्या बोला आपको? वीडियो देखने के बाद आप टाइप मत करना, आपको कंटाला आता है, टाइप करने को कंटाला आता है। तो एटलीस्ट वो लाइक और डिसलाइक है, उसमें लाइक पर तुम क्लिक करो ना, क्लिक भी नहीं कर सकते आप। मुझे बहुत दुख होता है, दुख होता है। मैं क्यों मेहनत करती हूँ भला, ये क्यों करती हूँ? पहले मैं नाटक करती थी, स्टेज पर जा नाटक करती थी, फिर सभाओं में जाकर मैं कीर्तन करती थी, तो मुझे कुछ आउटलेट था। अभी मेरा इतना सब भंडार मेरे पास है, कथा है, नॉवेल्स है, क्या नहीं है मेरे पास, साहित्य है, और वो मैं सबसे बांटना चाहती हूँ और सबका मैं अभिप्राय लेना चाहती हूँ। तो आप तो कुछ भी नहीं देते हैं अभिप्राय, कुछ नहीं तो लाइक का ऐसा अंगूठा तो दिखाइए, नहीं तो वो लाइक का बटन है उधर क्लिक तो कीजिए प्लीज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी मैं जो भी कर रही हूँ एकदम सीधे तरीके से कर रही हूँ, जिसमें मैं एक नया पैसा भी खर्चा नहीं करती हूँ। देखो ये ट्राइपॉड है ना, ये ट्राइपॉड भी मैंने मेरे पैसे से नहीं खरीदा है, मेरी लड़की की होने वाली बहू है ना, उसने मुझे गिफ्ट दिया है। और मेरा ये प्रण है, जब तक मैं कुछ अर्न नहीं करती यूट्यूब से तब तक मैं पैसा नहीं खर्चा करूँगी। मेरा मैं ही करूँगी, जैसा भी हो मैं ही करूँगी। तो अभी मैंने एक अच्छी सी स्टोरी मैंने निकाली है सुशीला करके, वो बहुत अच्छे ढंग से मैं करना चाहती हूँ। फिर मैं कितनी देर राह देखूँ, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते हैं तो मुझे मोनेटाइजेशन नहीं होगा तो मैं कुछ भी खर्चा नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मैंने वो प्रण लिया था। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं, तू ऐसे यू डोंट वेट फॉर पीपल टू सब्सक्राइब और एनीथिंग, यू जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू वांट, we will spend the money, you do whatever you want. You don't say that unless you earn from this you are going to spend it. Don't say that. We will do. So now I have decided that I will do that story with my people. 6-7 crew है मेरा, 6-7 लोगों का लेकर मैं पठन करने वाली हूँ। पठन नहीं, वो स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। भले पैसा खर्चा हो जाए, 10,000 तो जाएगा, कम से कम 10,000 जाएगा। फिर भी इतनी अच्छी स्टोरी मुझे वेस्ट करनी नहीं है, शादी करके उसकी ब्यूटी नहीं निकालनी है मुझे, इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन आप हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मुझे मालूम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे लव करते हैं, मालूम है, मेरा लिखान भी आपको बहुत पसंद है, वो भी मुझे मालूम है। फिर भी आप सिर्फ एक लाइक देने के लिए इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, मुझे मालूम है। उसको क्या पैसा लगता है क्या? आपको पैसा नहीं लगता है, लाइक करने को पैसा लगता है कि सिर्फ बटन पे ऐसा करने का? वो लाइक लिखा है, डिसलाइक लिखा है, लाइक के ऊपर क्लिक करने का, पैसा नहीं खर्चा करने का। सब्सक्राइब बटन ऐसा प्रेस किया, हो गया, पैसा नहीं खर्चा करने का। आप इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए। मेरा बहुत कुछ है मेरे पास, सब मुझे स्ट्रीमलाइन करने का है। तो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड करने का है, रिकॉर्ड करके वो सेव करने का है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मेरे कपाट भर के इतना है, मेरा भंडार है, मेरे साथ ही जाएगा वो। मेरे बाद कौन क्या करने वाला है, उसको रद्दी वाले के पास जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए मैंने ये YouTube का ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि YouTube के लिए मेंबरशिप के लिए पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता। वो बेचारे हम जो बोलते हैं वो लेते हैं, बहुत हमारे ऊपर उनकी कृपा है। मैं बोलती हूँ हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं क्या सोची, मेरा जो है आई विल डू इट। प्रिंट करने के लिए भी अभी आजकल कौन पढ़ते हैं, बुक्स कौन पढ़ते हैं? और स्पेशली कोंकणी,
हिंदी मराठी तो पढ़ सकते हैं, कोंकणी भाषा पढ़ने वाली भाषा नहीं है, वो सुनने वाली भाषा है। पढ़ने को किसी को नहीं आता है वो। तो क्या फ़ायदा ना प्रिंट करके, पब्लिशर के पास भागने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। तो ये सब करके क्या करूँ मैं? इसीलिए YouTube इज़ द आंसर फॉर मी। I will tell you, if you want you can click. I request you, please click, please give likes, please tell your friends to subscribe. At least 500 तो होने चाहिए मेरे। अभी 321 हुए, तो कितना बचा है आप ही बेरीज वजह बाकी कीजिए, प्लस माइनस आप ही कीजिए। और मुझे ज़रा बूस्ट दीजिए ना, अच्छा लगता है ना। कुछ अच्छा काम करने वाले को शाबाश बोलेंगे तो कितना अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे बैठेंगे तो कैसा लगता है। मुझे याद है हमारा एक ड्रामा था, बहुत कॉमेडी था, फुल ऑफ कॉमेडी फ्रॉम व्हाट डे, एक सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस तक कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। और मेरे मामा भी प्ले राइट थे। हाँ, पहली लाइन में कर्नाटक संघ हॉल में पहली लाइन में बैठे थे। पहली लाइन में जो बैठते हैं ना, वो हम सबको जो आर्टिस्ट होते हैं ना स्टेज पर, वो स्टेज का लाइट है ना उनके मुंह पे पड़ता है और हमको दिखाई देता है कौन बैठा है पहली लाइन में। तो एक सीन होने के बाद 2-3 सीन हुए, लोग ऐसे ऐसे हंस रहे हैं जोर जोर से। तो मेरा को स्टार डॉक्टर अतिल कोपिकर, 1-2 सीन होने के बाद वो आया और बोला, ए चंद्रमा, तेरे मामा जी को सुना ही नहीं देता क्या? क्यों नहीं रे? उसके मुंह पर एक भी लाइन हंसने की नहीं देखी मैंने, ऐसे बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठना चाहिए ना, हंसना है तो हंसना चाहिए, रोने का कुछ है तो रोना चाहिए। तो सामने वाले को लगता है कि आई हैव डिलीवर्ड माई गुड्स प्रॉपरली, है कि नहीं? मामा जी की याद आई आज, सच्ची इतने अच्छा लगते थे, इतना अच्छा लिखते थे मेरे मामा जी। मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी, मेरे जैसी थी, हंसती थी, बहुत हंसती थी, और रोने के टाइम पे बहुत रोती थी। लेकिन मामा जी एकदम स्थित प्रज्ञ। हाँ, उनको सुना ही नहीं देता होगा, हमको मालूम पड़ा नहीं, मालूम नहीं पड़ा। ऐसी मजा। चलो अभी बहुत गपशप हुई। हाँ, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज गिव मी योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स। आई रिक्वेस्ट यू। I love you and I know that you love me. Okay? See you. प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।